अब किसानों को आशंका है कि नए कृषि कानून से एपीएमसी की मंडियों का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो आपको बता दें कि एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कम्युनिटी के माध्यम से देश में कितना कारोबार होता है। एपीएमसी 2015 में आई शांता कुमार समिति की रिपोर्ट के मुताबिक 94% किसान पहले ही प्राइवेट कंपनियों और व्यापारियों को अपनी उपज बेच रहे हैं। एपीएमसी मंडियों में केवल 6% किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर सरकारी एजेंसियों को अपनी उपज बेचते हैं, लेकिन उन किसानों में निजी कंपनियों और व्यापारियों को उपज बेचने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत की सरकार खरीद में पंजाब और हरियाणा का हिस्सा लगभग 90% है। बाकी खरीद मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों से होती है। इसीलिए अधिकतर राज्य पहले से ही खरीद योजनाओं से बाहर है। और सच्चाई यह है कि एपीएमसी की पकड़ धीरे धीरे बाजार और किसानों पर से कमजोर हो रही है। इसीलिए इस साल के आंकड़े अगर देखें तो 6 जून से 31 अगस्त 2020 के बीच देश की मंडियों में फसल यानी फल, सब्जियों से लेकर अनाज और दाल के आवक में भारी कमी हुई है। इस दौरान मंडियों में 49% फल कम पहुंचे, 57% सब्जियां और 45% अनाज भी मंडियों में कम पहुंचा। उत्तर प्रदेश के किसानों ने जून के महीने में मंडियों में 32% कम फसल भेजी और जुलाई के महीने में 64% कम फसल मंडियों में भेजी। यहां मंडियों से आने वाले टैक्स या सेस में भी इस साल 36% की कमी आई है। आपको बता दें कि अप्रैल के महीने में मंडियों में रबी की फसल 18 से 80% कम पहुंचाई गई। वहीं जून के महीने में इससे 16 से 80% की गिरावट आई है। अब यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि एपीएमसी क्या है और पिछले करीब 50 साल में यह अपने मकसद में कितना कामयाब रहा। दरअसल किसानों को उपज का सही या लाभकारी मूल्य मिले जिसके लिए 1970 के दशक में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग एक्ट के तहत कृषि विपणन समितियां बनाई गई थी। इसे ही शॉर्ट फॉर्म में एपीएमसी कहा जाता है। इन समितियों का उद्देश्य बाजार की अनिश्चितताओं से किसानों को बचाना था, साथ ही ये सुनिश्चित करना था कि किसान उपज को उचित मूल्य पर और पारदर्शी तरीके से बेच सकें। लेकिन इसका नतीजा क्या हो, ये देखें। एपीएमसी व्यवस्था समय और ज़रूरत के हिसाब से विकसित नहीं हो पाई है। मंडी ढांचे में बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन ये सरप्लस एग्री कमोडिटी की खरीद बिक्री में वृद्धि से तालमेल नहीं बिठा पाई। समय बीतने के साथ ही कई राज्यों ने एपीएमसी मंडियों में वसूले जाने वाले शुल्क हद से ज़्यादा बढ़ा दिए। यहाँ सच्चाई यह भी है कि एपीएमसी कानून के तहत राज्य सरकार जो भी चार्ज या सेस तय करती हैं उसे आखिरकार किसान ही भरते हैं। स्थिति तो यहाँ तक बदतर है कि सरकारी खरीद में भी 2.5% का आड़तिया चार्ज फिक्स है, जो किसानों से ही लिया जाता है। यहाँ एक फिक्र और है। 2017 में डबलिंग फार्मर्स इनकम रिपोर्ट के अनुसार एपीएमसी के तहत मौजूदा 6,676 प्रमुख बाजारों और उप बाजारों में बुनियादी ढांचों में कमी आई और भारत में अभी भी 3500 से अधिक अतिरिक्त थोक बाजारों की जरूरत है। 23,000 ग्रामीण आवधिक बाजार या हाट भी लंबे समय से उपेक्षा का सामना कर रहे हैं और अब अन्नदाताओं की मुश्किलों के मद्देनजर इन फिक्र पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बहुत संभव है कि नए कृषि कानून में समस्याओं का हल छुपा हो और देश के प्रधान भी यही बात कर रहे हैं कि नए कानून से किसानों का कायाकल्प होने वाला है और बिचौलियों से मुक्ति मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको और बतानी ज़रूरी है और वो ये बताना ज़रूरी है कि जो किसान आज आंदोलन कर रहे हैं उनका ये कहना है कि बिहार में तो मंडियाँ बंद है ना, वहाँ के किसान का हाल इतना बुरा क्यों है? शायद मंडियाँ बंद होने की वजह से। तो फिर एपीएमसी अगर आप बंद कर देंगे तो हमारा हाल उससे भी बुरा हो जाएगा। ये जो किसान आंदोलन करने आए हैं उनका एक तर्क ये भी है, सरकार को इसको भी एड्रेस करना पड़ेगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।